जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हमें बस ये देखना है कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट विद द मैनिफेस्टेशन, हमें सही राह मिले एंड हम सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहे। ठीक है, सो भाई आज हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, मोनोलॉजी, ओरेकल एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो लेट्स शफल इनटू दिस एनर्जी और देखते हैं कि ये एनर्जी आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देती है। वाओ, 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 7। चलो, तो 7 एनर्जी रीडिंग्स हमें मिले हैं फ्रॉम द टैरो। देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलता है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो भाई, मैंने यहाँ पे ये रखा है एंड आई होप दैट नाउ यू कुड सी इट मोर क्लियर। जो पहला कार्ड है वही द एम्परर, एरीज, मेष राशि का प्रभाव। ठीक है, आई थिंक सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। ओके, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ना वो स्लोगन है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है या फिर ये काफ़ी खुश है बिकॉज या तो आपने इनको जो वो जानना चाहते थे वो बता दिया, या फिर आपकी बहुत अच्छी रोमांटिक इवनिंग गई, आपने काफ़ी अच्छी बातें की होंगी, या फिर कहीं ना कहीं पे इनको ये तसल्ली है कि अब सब कुछ सही होने वाला है, कोई भी इनके दिल को चोट नहीं पहुंचाने वाला। ठीक है, और जब तक ये सही है इस पर्सन को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ये कार्ड आ गया यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ हलचल, इमोशंस वाला कार्ड। आई थिंक ये बहुत ही खुशी मनाने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ खुशियाँ, फिर कहीं ना कहीं भी व्हाट शुड आई डू, यू नो। हाँ, किसी किसी के लिए कंफ्यूजिंग वाली अवस्था हो सकती है, जैसे कि आप अगर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में गए या फिर कहीं पे यू नो आइसक्रीम खाने के लिए गए और आपके सारे पसंदीदा फ्लेवर्स आज है वहाँ पे, नेक्स्ट व्हाट विल यू डू। सो वो चीज़ यहाँ पे देखने लायक है। आई थिंक ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं, थोड़ा सा बिटर एंड स्वीट, छोटा सा झगड़ा शायद करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं बट छोटा सा, ताकि इनके ध्यान में रहे। एंड मे बी ये एंजॉय करते हैं आपसे बातें करना, आपसे कम्युनिकेट करना, और जब आप थोड़ा सा रूठते हैं और आपको मनाना पड़ता है तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। आई जस्ट गेस सो। नेक्स्ट कार्ड है वही द हैंग्ड मैन एंड भाई चीज़ें तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर हैं। ये पर्सन तसल्ली देना तो चाहता है लेकिन तसल्ली खुद भी लेना चाहता है, बट आई थिंक जो चल रहा है ये उसी में खुश है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए पर्सन फिलहाल तो रेडी नहीं है, जो कि कभी कभी बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जैसे हमने कहा अभी इसके बारे में, द हैंग्ड मैन बिल्कुल वही है कि भाई जो चल रहा है उसे चलने दो, मैं क्यों उसमें चेंजेस लाऊं, है ना। आई थिंक ये पर्सन जिंदगी के इस पड़ाव में काफ़ी खुश है, एटलीस्ट उसके हिसाब से भाई जो चल रहा है। हाँ, किसी किसी के बीच अगर थोड़ा सा चल रहा है 19-20 का चक्कर कि कोई थोड़ा सा गुस्सा है, कोई बात नहीं कर रहा है, फिर भी शायद फॉर द टाइम बीइंग यही सबसे बेस्ट हो सकता है। यू नो, कई बार हमें लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कोई बातें करता है कोई नहीं करता, उसके पीछे लॉजिक होता है। ओके, और हर बार उस लॉजिक की चाबी हमें मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार जो हो रहा है बहुत छोटी सी चीज़, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होने से पहले ही वो सुलझ जाती है, और अगर ध्यान देते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट कार्ड है भाई 7 ऑफ सोर्ड्स। भाई 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे, एंड 7 ऑफ कप्स आ गया था उसके पहले, अब 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है। आई थिंक ये पर्सन एग्जिट करना चाहता है। अगर आप इसको कोई ऑप्शन दे रहे हो, ये ऑप्शन का चुनाव नहीं करेगा। अगर आप इसे कहना चाह रहे हो कि एक चीज़ चुनो तो वो नहीं चुनेगा, आप उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो। इन्होंने अगर आपको चुन लिया है तो ये उनका सीरियस माइंडसेट है और यही वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वह 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइड। भाई आपके लिए बहुत सा वेटिंग पीरियड भी ये फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं ये, अगर आप चाहते हैं तो इसी वक्त फैसला कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप
डीले करना चाहते हैं किसी चीज़ में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन बस वही कह रहा है कि जस्ट ऑर्डर मी एंड आई विल डू वॉट एवर इट विल बी नीडेड। ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है भाई, आई थिंक यही फाइनल कार्ड है, जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई सीधी सी बात है, आप इनके दिल को खुशियाँ देते हो और इसीलिए पर्सन काफ़ी खुश एंड रिलैक्स मोड में है, जो हमें यहाँ पे दिखता है। दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको पूरा न्याय देना चाहता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलीव करता है आपके ऊपर। काफ़ी अच्छी बात है। जो नेक्स्ट देखते हैं हमें मूनोलॉजी से क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट विद द 2 कार्ड्स। ठीक है। ये आ गए 2 कार्ड डायरेक्टली। ठीक है। जो पहला कार्ड है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नॉर्थ नोड। आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर सकते हैं कि मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये कुछ नया ड्रेसअप अंदाज फॉलो करे, अगर ये बिल्कुल भी डरे हुए ना लगते हुए अपनी ज़िंदगी जी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ड्रास्टिक चेंजेस करें ज़िंदगी में, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मे बी पर्सन काफ़ी रिच भी हो सकता है अगर ये स्पेसिफिक लाइफस्टाइल फॉलो करता है, और आपके लिए अगर इनको लाइफस्टाइल बदलनी हो तो किसी के लिए क्वेश्चनेबल भी हो सकता है, लेकिन कोई इसको ईजिली करने को रेडी भी हो सकता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्सन आपके लिए सारे चेंजेस करना चाहता हो, आप उसके बारे में बहुत सोच सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो सिंह राशि का जो एक बहुत ही आसान प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो फिर अपना ईगो भूल जाओ, और जिस वक्त ईगो आ गया या फिर आप की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बनते तो टर्म्स पे हैं कि कोई टर्म नहीं, वी विल लव ईच अदर एंडलेसली, लेकिन कमिटमेंट के बाद, शादी के बाद दूसरा व्यक्ति बदल जाता है। जिसने पहले कहा था कि कोई टर्म नहीं, वही खुद फिर टर्म्स रखने पड़ता है, खुद टर्म्स रखता है, खुद को कुछ नहीं मानता लेकिन दूसरे को कहता है कि तुम्हें तो माननी पड़ेगी, और ऐसे में फिर तकलीफें शुरू होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, करते हैं किसी कार्ड का चुनाव एंड हियर वी गो। ठीक है। आई थिंक या वी डू दिस एंड इसको रखते हैं यहाँ पे, करते हैं शफल। वाओ, चलो करते हैं 1-2 बार शफल एंड लेट्स सी हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, एक बार और शफल एंड हियर वी गो। ओके, 1 2 एंड 3। ठीक है। सो 3 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है इसमें से। ठीक है। Let me just put it in the box. Yeah. भाई जो पहला कार्ड हमें मिला है वो क्या है? Let's connect to it. And that is all about the meeting. Union is about to happen. See? बहुत ही खूबसूरत कार्ड। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यूनियन, तो जो भी सोच रहे हैं रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, रिगार्डिंग सोलमेट, रिगार्डिंग कार्मिक, किसी न किसी वजह से अगर आप दूर हैं या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कब वो पास आएंगे, एंड यू विल हैव हग्स एंड किसेस, हो सकता है बहुत ही जल्द। बिलीव तो करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है इट्स नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। दैट्स वंडरफुल थिंग। कई बार हमें लगता है कि भाई बहुत देर हो गई, लेकिन वो देर नहीं हुई होती, वो बस हमारी सोच होती है। आई थिंक ये पर्सन इन्फिनिटी को फॉलो करता है। जिस दिन ये पर्सन तय करेगा आपकी तरफ भागा दौड़ा आ सकता है एज पर देयर थॉट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट इज टाइम टू शो सम सेल्फ लव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन बहुत सी मेहनत कर रहा है लेकिन खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, और आप भी इसको सपोर्ट कर सकते हो अगर ये खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो। ठीक है। एंड अब देखते हैं फाइनल ओरेकल में से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, लेट्स शफल एंड चुनते हैं 2 से 3 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है। और देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। चलो एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है ये। ठीक है। सो वी गॉट 3 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है
यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। सो बहुत ही खूबसूरत कार्ड। आई थिंक ये पर्सन पहले से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप और थोड़ा कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे। सो ये उनके कहना है कि भाई आप जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। सेकेंड कार्ड, वी फाइंड एक्सटेसी इन लाइफ, द मियर सेंस ऑफ लिविंग इज जॉय इनफ। आई थिंक ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें, थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा नटखट बिहेवियर, ये सब वो चाहते हैं ज़िंदगी में एडवेंचर लाइफ बनाने के लिए, कि जिस वक्त वो इसे याद करके हंसते हैं वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। और जो फाइनल कार्ड है, लाइफ इज सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी। ये आप दोनों के लिए है। लाइफ बहुत तो बोले तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन आसान नहीं होती। जिस वक्त आप इसका मतलब समझोगे, जिंदगी आसान होने लगेगी, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।